नमस्कार बच्चों, फिर से आपका इस क्लास में आपको स्वागत है। हमने पिछली क्लास में आपको वास्तविक संख्याओं में एक जो टाइप है उसमें कोई अपरिमेय संख्या दी जाती है और उसको सिद्ध करने के लिए बोल दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको दो टाइप के सवाल इसमें बता दिए थे। अब हम आपको एक तीसरा टाइप बताएंगे, जब दोनों संख्याएं अंडर रूट में है तब उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम एक सवाल इस तरीके से प्रारंभ करते हैं। तो इसे प्रश्न है, आज का प्रश्न नंबर 1, कह रहा सिद्ध कीजिए कि √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के सवाल अगर आ जाएंगे आपको तो किस तरह करना होगा। हालांकि हमने दो टाइप्स इसमें टोटल आपको बता दिए, तो अब इस तरीके के सवाल आ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो काम वही रहेगा आपका, लिखेंगे हल। माना, सर्वप्रथम वही लिखेंगे, माना √2 प्लस √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब कोई अगर परिमेय संख्या है तो उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कोई परिमेय संख्या है तो उसे किस रूप में लिख सकते हैं? a/b के रूप में, जहां पर b क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात माना √2 प्लस √5 एक परिमेय संख्या, इसलिए √2 प्लस √5 आर इक्वल टू a/b। अब लिखेंगे यहां पर इसके बारे में a/b, यानी a और b क्या है? जहां a तथा b क्या है? जहां a तथा b पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जहां a तथा b क्या है? पूर्णांक है। अब क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों में, इसके दोनों पक्षों में होल वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। अब हम खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र होता है, इससे हम खोलेंगे। यहाँ पर √2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b है। क्या आ जाएगा? a इंटू b आ जाएगा, अर्थात, और यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर खोलते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका रूट। अगर कोई संख्या पर रूट है और उस पर होल वर्ग लगा है तो रूट कैंसिल हो जाता है। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2√10, क्योंकि रूट वाली संख्याएं आपस में अंडर रूट के अंदर ही गुणा करें। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 5, 2 7 आ जाएगा, ये 2√10 आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ये 7 इधर जुड़ रहा है तो उधर घट जाएगा। तो 2√10 बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस का 7। तो 2√10 बराबर a स्क्वायर, ये इधर भाग, पहले इसको हम भिन्न को हल करेंगे तो यहाँ पर b का गुणा कराएंगे साथ में, तो 7b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर √10 बचेगा। तो हमने पहले ही क्लास में बता दिया था कि जब इसको हमने स्टार्ट किया था कि अगर कोई भी
परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आएगा तो हम रूट वाली संख्या को एक पक्ष में रखेंगे, बाकी जितने पूर्णांक हैं उनको एक पक्ष में। दो एक पूर्णांक है तो यहाँ पर लाएंगे, साइड चेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा। अब लिखेंगे यहां पर थोड़ा लैंग्वेज, क्योंकि ए कामा बी कामा 7, ए कामा बी कामा 2 तथा 7 पूर्णांक संख्या है। क्योंकि ए कामा बी कामा 2, ए कामा बी कामा 2 कामा 7 का है पूर्णांक संख्या, क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसलिए इनका योग, इनके वर्गों का योग चाहिए, अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा? वो सदैव पूर्णांक संख्या ही आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात अगर यह परिमेय संख्या तो इसके दूसरी साइड में रखी वो भी परिमेय संख्या होगी, तो इसलिए इतनी इतनी एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात √10 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह विरोधाभास है कि √10 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरीके के सवालों को हम इस तरह लगाएंगे। आपको ये कम से कम 4 नंबर का इस तरह का सवाल पूछा जाता है। अब हम आपको कुछ सवाल देते हैं इस तरीके से, इस तरीका का क्वेश्चन एक देंगे, आप लोगों को वहां पर लगाना है और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। यह सवाल आ जाए कि √5 माइनस √3, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आपको खुद करके होमवर्क के रूप में और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, जो प्रश्नावली सब आपको काफी सवाल बता दें, हालांकि इसी तरीके के हैं जितने टाइप हमने बता दिया उसी तरीके के सवाल है। यहां पर एक प्रश्न है 2, आज का प्रश्न नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हमें इसे सिद्ध करना है कि ये क्या अपरिमेय संख्या है। तो फिर मानेंगे, लिखेंगे हल माना 6√3 एक परिमेय संख्या है,
अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसलिए 6√3r इक्वल टू a अपॉन b, जहां पर a तथा b पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने जैसे कि पहले ही सवाल में बता दिया था स्टार्टिंग में कि जब भी अपरिमेय संख्या को हमें सिद्ध करना होगा तो जो पूर्णांक वैल्यू है उनको एक साइड में ले जाएंगे और रूट वाली संख्या को केवल एक साइड में रखेंगे। तो √3 यहाँ पर, तो इसको एक साइड में रखेंगे और बाकी 6 को इधर, हम इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगी तो भाग, तो 6b क्या जाएगा 6b। अब यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज, क्योंकि a, b तथा 6 क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए a अपॉन 6b एक परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो हमने क्या लिखा, क्योंकि a, b तथा 6 क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए इनका जो भी भिन्न होगी वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या। इसलिए हमने क्या लिखा, a अपॉन 6 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अर्थात अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी, अर्थात √3 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु यह विरोधाभास है कि √3 एक क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। हेंस प्रूव इति सिद्धम। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को भी लगवा दिया। अब अगला प्रश्न हम बताते हैं आपको। इसमें तो अगला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रश्न नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, हालांकि इस तरीके का सवाल हमने कल ही बता दिया था कि कोई भी सिंगल संख्या रूट में है उसको प्रूव करना है तो हमें 2 स्टेप से गुजरना होता है। तो 2 स्टेप हम फिर से एक बार इस सवाल के माध्यम से बताते हैं। तो लिखेंगे फिर से, माना मैं लिखेंगे हल, माना √7 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे हम क्या किस तरह लिख सकते हैं, a अपॉन b रूट। तो इसलिए हमने क्या लिखा, √7 बराबर a अपॉन b। अब a अपॉन b है तो अब क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर करेंगे। उससे पहले लैंग्वेज लिखेंगे, क्योंकि
ए तथा बी, जहां क्या लिख दें, जहां ए तथा बी सह अभाज्य संख्या, क्या है, सह अभाज्य संख्याएं है, क्या है, संख्याएं, अर्थात तथा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। ये हमने आपको बता दें इनके बारे में कि ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं, और जो सहभाज्य संख्याएं होती है उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। वैसे भी बता दिया था कि इनका मासा भी एक होता था। अब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b√7 बराबर a। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों बच्चों में होल वर्ग करेंगे तो b√7, क्या, b√7 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 7b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसका इक्वेशन हम मानेंगे फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब इनको हम फिर से लेट करेंगे, लेट या माना, पुनः माना a बराबर 7c, a बराबर 7c। अब इसका मान इसे समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे, यहां पर ये आ जाएगा 7b स्क्वायर बराबर 7c का होल स्क्वायर। आ जाएगा 7c का होल स्क्वायर, 7b का होल स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49c स्क्वायर। अब 7 इधर गुणा है तो उधर भाग में चला जाएगा, और b स्क्वायर बराबर 49c स्क्वायर बटे 7 सत्ते 49, अर्थात b स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो a का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7 है, और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 7 है। तो अब यहां लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 परंतु a व b सह अभाज्य संख्याएं, यहां लिख देंगे क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, परंतु हमने यहाँ पर कंडीशन लिखा है
कि जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है और सहभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। तो वही लैंग्वेज हम लिख रहे हैं। हाँ, तो हमने क्या लिखा, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, परंतु ए व बी सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, केवल एक होता है। अतः इसलिए यह विरोधाभास, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, परंतु ए व बी सहभाज्य संख्याएं और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण है। अवधारणा के कारण है। अतः रूढ़ 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमने बारी बारी से हर एक टाइप के इस तरीके के सवाल लगवा दिए हैं और इनको बारी बारी से आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और ये यहाँ से आपके 4 नंबर या 2 नंबर के लिए हर बार यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग लगा लेंगे। और इस तरीके से आज हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से समाप्त करते हैं और इसका एक क्वेश्चन आपको देते हैं। जरूर इस प्रश्न को आप लोग लगाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। तो जैसे कि सवाल है, सिद्ध कीजिए, प्रश्न लिख दें, प्रश्न नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका होमवर्क है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हम खत्म मानते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।